पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नीतीश कुमार जी को, सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री और सभी जो लोग इस फिल्म फर्टिनिटी से जुड़े सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ऐसी बातें पहले भी बहुत कही गई है, तो इसमें ये आज सच्चाई पूरा, आज ये पूरा मुकम्मल है, ये पूरा रोड मैप तैयार है। बिहारी प्रतिभा दिखेगी अब? बिहारी प्रतिभा तो पहले से दिख रही, बिहार तो कभी छिपा नहीं। आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा पूरा उसके लिए अलग से पैसा दिया जा रहा है। लेकिन जो बजटिंग की गई है इसमें पहले अगर ये चीजें होती तो और ज्यादा। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, जहां से आंख खुले वहीं सवेरा। ऐतिहासिक ऑस्कर के लिए चयनित मैं नहीं, पूरा बिहार, पूरा उत्तर प्रदेश, भोजपुरिया समाज हुआ है। मैं उस सभी को शुभकामनाएं देता हूं। हम रवि किशन नहीं हुए हैं, लापता लेडीज नहीं हुई है, पूरा हमारा भोजपुरिया समाज, बिहार का योगदान है उसमें, उत्तर प्रदेश का है, आमिर खान का है, किरण राव जी का है, जियो स्टूडियो का है। देखिए, ये देर आए दुरुस्त वाली बात है और इसका स्वागत होना चाहिए। कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। हालांकि ये बहुत साल पहले होना चाहिए। आपने कुणाल जी को भी सुना, 40-44 साल से वो ये लड़ाई लड़ रहे थे और फाइनली आज जाके वो सफल हो रहा है। और जितनी भी इनकी प्रक्रियाएं हैं, जो भी इनके वन विंडो वाली बात है या जितने भी लोगों को ये अनुदान की बात है, या ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, इसका बहुत स्वागत करना चाहिए। बस ये जैसे कि डॉक्टर सुनील सिन्हा जी ने भी कहा कि फाइलों में बंद नहीं रहना चाहिए, ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, देखो जो बड़ा बड़ा काम कर रहा है, जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, एक जगह मिल गई, वो काम कर रहे हैं। अब हमें वैसे लोगों को लिस्टेड करना चाहिए जो सच में जेन्युइन कलाकार हैं और जिनको काम की ज़रूरत है, जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। तो ये उन लोगों को भी लिस्टेड करके लाना चाहिए और ये प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाने का मौका देना चाहिए। अब ये नहीं हो जैसे कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा ना हो कि क्रीमी लोग जो हैं इसका फ़ायदा उठा लें। तो ये बात मुझे भी लगता है कि ऐसा ना हो कि जो 4-5-10 लोग हैं जो फ्रंट बेंचर होते हैं उनको ही सिर्फ फ़ायदा ना मिले, फ़ायदा सबको मिले। जैसे हाँ, पॉलिसी में क्या कुछ आपके अनुसार अकॉर्डिंग कुछ? हाँ, मेरा चेंजेस तो कुछ नहीं, वो सब ठीक है। एक तो वो डॉक्यूमेंट्री 10 मिनट से तो होता ही है, आधे घंटे का डॉक्यूमेंट्री तो बहुत हो गया, लेकिन 10 मिनट एक रखना चाहिए कि 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक एक पॉइंट था। और दूसरा जो सिनेमा हॉल वाली बात है तो वो भी उन्होंने रखा है कि कम से कम, लेकिन बात वही आ जाती है कि हम किस OTT प्लेटफॉर्म पे अपना लेके आएंगे या किस सिनेमा हॉल में हम दिखा देंगे कि फिर आप उसको अनुदान देंगे या आप उस पर कुछ काम करेंगे। एक ये मुद्दा भी सोचने वाली बात है। दूसरा, मैंने भी कुछ पॉइंट्स लाए थे वहाँ बोलने के लिए, लेकिन काफ़ी समय हो गया तो मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, मेरे पास मुझे एक ये सलाह देनी थी कि जैसे प्रेस क्लब होता है उस तरह से कलाकार क्लब एक बने, आर्टिस्ट क्लब बने, जो मिनिमम सुविधाओं में आर्टिस्ट वहाँ स्टे करे। जैसे हम लोग भी मान लो कि अभी बिहार से बॉम्बे चले गए, काम कर रहे हैं, तो जब हम यहाँ आए तो हमारे रहने के लिए नॉमिनल एक चार्जेस पे, रहने को, खाने को, एक प्रेस क्लब जैसा होता है ना, सबको मालूम प्रेस क्लब, वैसा एक बने, ताकि जो छोटे कलाकार हैं, सब कलाकार एक जगह एक स्तर पे आके रहने का, ठहरने की एक व्यवस्था हो। दूसरा, एक जो सीनियर कलाकार है, बहुत सीनियर हो चुके हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके ऊपर उनका इलाज मुफ्त में हो जाए। ये एक मेरा कुछ पॉइंट्स हैं और भी मेरे, तो एक इलाज वाली व्यवस्था की, बहुत सीनियर हो गए हैं, इलाज का पैसा नहीं है और आपको मालूम है कि यहाँ पे क्या अभी स्थिति है, अब जाके ये काम ये भी होते होते थोड़ा समय लगेगा। तो जो सीनियर कलाकार हैं जिनको इकोनॉमिकली थोड़ा हेल्प चाहिए तो वो सरकार को करना चाहिए। तीसरी बात जो मुझे ये बोलना था कि जो हम लोकल स्तर पे जो कार्यक्रम करते हैं उसमें लोकल कलाकारों को बुलाते तो हैं, उनको ये बोलते हैं आपको मंच दिया ना, नहीं, उनको उसका मेहनतनामा भी दीजिए ताकि उनका मनोबल बढ़े। फिर आपका अगला प्रोग्राम हो, दूसरा हो, तीसरा हो, उसमें आए और उनको उनके हिसाब से उनको एक मेहनतनामा दीजिए, उनके टैलेंट को दीजिए, तो उनका मनोबल बढ़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि और भी बोलना चाहिए था, लेकिन ठीक है, अभी तो मेरा ये कहना है कि शुभकामना देना चाहिए, एक अच्छी शुरुआत है तो इसका स्वागत करना चाहिए, फिर आगे आगे देखा जाएगा और क्या होगा। सुस्वागतम सुस्वागतम। लंबे इंतज़ार के बाद जिस तरीके से बिहार में कुछ नया आगाज़ हो रहा है, शुरुआत हो रहा है, तो इससे हम जो न्यू यूथ प्रोड्यूसर्स हैं उसको राहत मिलने की उम्मीद है।
देखिए, मैं सुदूर गांव मुंगेर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के टेटिया बम्बर में किसान परिवार में पैदा हुआ। सपना था सिल्वर स्क्रीन को एक इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने का, और सुविधाएं नहीं थी बिहार में। इस तरह की कोई नीति नहीं थी जिसके तहत हम बेहतर काम कर सकें। लेकिन लंबे स्ट्रगल के बाद हमने 2 फिल्में प्रोड्यूस की। शहर मसीहा नहीं, जिसका डायलॉग बहुत पॉपुलर हुआ, बिहार में टैलेंट है लेकिन साइलेंट है। उसके बाद हमारी फिल्म आई नमस्ते बिहार, टाइटल ही अपने आप में कहता है बहुत कुछ, बिहार नीति को ही सपोर्ट करता है। विद्या, धर्म, दर्शन और मोक्ष का बिहार, नमस्ते बिहार। ये फिल्में हम सबको ज़रूर देखनी चाहिए। और आज जितने भी स्टार्स को मैंने सुना, जितने आम लोगों को सुना, लोगों के अंदर खुशी है, गवर्नमेंट के प्रति आस्था है। मैं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी को धन्यवाद कहूँगा। देखिए, बिहार हमेशा कहता है कि तालीमें नहीं दी जाती हैं परिंदों को उड़ानों की, वो खुद तय करते हैं ऊंचाई आसमानों की, और रखते हैं जो हौसला आसमान को छूने का, वो नहीं करते परवाह ज़मीन पर गिर जाने की। पूरा बिहार है बॉलीवुड में, मैं बता दूं, टेक्नीशियन हो, चाहे डायरेक्टर हो, एक्टर हो हम जैसे, या प्रोड्यूसर हो। अब इस नीति के तहत हमारा बिहार जो है वो माया नगरी बनेगा, और यहाँ जब शूटिंग होगी पूरी दुनिया में विश्व गुरु बनेगा हमारा बिहार। छोटे मोटे कलाकार जो थे पहले जाते थे, बाहर जाते थे, मुंबई जाते थे, आगरा जाते थे, और अब जो है बिहार में ही अब वो लोग कलाकारी दिखाएंगे, और बिहार वासियों भी वो अच्छा लगेगा। हाँ, अरे बिल्कुल। देखिए, बिहार को हम लोग सिर्फ खेती और दुग्ध नीति से ना जोड़ें। बिहार में पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं, और ये नीति आ जाने के बाद जिस तरीके से आज हम राहुल जी को सुन रहे थे, हम उप मुख्यमंत्री महोदय को सुन रहे थे, और लोगों को सुन रहे थे, मुझे लग रहा है कि अब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है। जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं, अगर आपके अंदर थोड़ा भी सपना, क्योंकि ये कहते हैं ना कि ये ड्रीम मर्चेंट वाली बात है, सपनों का सौदागर होते हैं जो फिल्म मेकर होते हैं, तो ऐसे में हमारा जो बिहार है वो तैयार है अब फिल्म शूटिंग के लिए। यहाँ लोगों को रोज़गार मिलेगा, छोटे मोटे कलाकार भी अब उभर कर सामने आएंगे। कैसे मनोज बाजपेयी साहब बैंडेड क्वीन से निकल कर आए थे, तो ऐसी चीज़ें जब यहाँ बनेंगी तो जो कस्बे के कलाकार हैं, जो दूर दराज के हैं, जिनके लिए मतलब एक सपने की तरह था माया नगरी, अब हमारा फिल्म सिटी होगा, हमारे स्टूडियो होंगे, हमारे लोग होंगे, बड़ा मज़ा आएगा। मैं हूँ हीरो राजन कुमार, मेरी फिल्म नमस्ते बिहार ज़रूर देखिएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।